तो आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स के सबसे अजीब और सबसे मशहूर रहस्य के बारे में, श्रोडिंगर की बिल्ली। जरा सोचिए एक ऐसी बिल्ली के बारे में जो एक ही वक्त में जिंदा भी है और मरी हुई भी। नहीं, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये तो क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है। और इसे दुनिया के सामने लाए थे फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर। पता है क्यों? क्योंकि वो क्वांटम मैकेनिक्स की एक बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम को सबको समझाना चाहते थे। तो चलिए इस पहेली की जड़ तक चलते हैं। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया से, जिसका नाम है क्वांटम सुपरपोजिशन। अब सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो क्वांटम की दुनिया में ना कोई भी छोटा सा पार्टिकल एक ही समय पर कई अलग अलग हालतों या कह लीजिए जगहों पर मौजूद हो सकता है। और बस इसी कमाल की चीज को कहते हैं सुपरपोजिशन। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ही ले लीजिए, उसका स्पिन अप भी हो सकता है और डाउन भी। अब क्वांटम नियम ये कहते हैं कि जब तक आप उसे नापते नहीं हैं, वो असल में दोनों ही संभावनाओं में एक साथ मौजूद रहता है। जी हाँ, एक ही वक्त पर दोनों। तो अब जब हमें सुपरपोजिशन का आइडिया लग गया है, चलिए वापस उस बिल्ली की कहानी पर चलते हैं। श्रोडिंगर ने जानबूझकर एक बिल्ली का इस्तेमाल किया था। वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर क्वांटम थ्योरी को हम अपनी रोजमर्रा की बड़ी दुनिया पर लागू करें तो कितने अजीबोगरीब नतीजे निकल सकते हैं। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट सोचा वो कुछ ऐसा था। मान लीजिए एक बंद बक्सा है, उसके अंदर है एक बिल्ली, एक रेडियो एक्टिव एटम, एक डिटेक्टर और जहर की एक छोटी सी शीशी। अब नियम बड़ा सीधा है। अगर वो एटम डीके करता है, मतलब टूटता है, तो डिटेक्टर जहर को छोड़ देगा और बिल्ली मर जाएगी। और अगर एटम डीके नहीं करता तो बिल्ली जिंदा रहेगी। सिंपल। और यहीं पर सारा खेल है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से वो एटम सुपरपोजिशन में है। इसका मतलब वो एक ही समय पर डीके हो चुका भी है और डीके नहीं हुआ भी, दोनों हालतों में एक साथ। तो सोचिए, अगर एटम की किस्मत ही तय नहीं है तो फिर बिल्ली का क्या होगा? लॉजिक तो यही कहता है कि बिल्ली की किस्मत भी उस एटम से जुड़ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्ली भी सुपरपोजिशन में है, यानी एक ही समय पर जिंदा भी है और मरी हुई भी। कम से कम तब तक जब तक हम उस बक्से को खोलकर देख ना लें। और बस यहीं से ये पहेली और भी गहरी हो जाती है। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम की। मतलब वो बड़ा सवाल कि असलियत को तय कौन करता है। क्वांटम थियरी का एक सीधा सा नियम है, कोई भी सिस्टम अपनी सभी मुमकिन हालतों में तब तक रहता है जब तक उसे कोई देखता या नापता नहीं है। और जिस पल उसे देखा जाता है उसी पल होता है वेव फंक्शन कोलैप्स। ये वो जादुई लम्हा है जब सारी संभावनाएं, सारी प्रोबेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं और सिर्फ एक पक्की हकीकत सामने आती है। इसी को फिजिक्स में मेजरमेंट प्रॉब्लम भी कहते हैं। और इसी मेजरमेंट प्रॉब्लम ने वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि ये जो असलियत है, ये रियलिटी आखिर है क्या? आइए इसे समझने के लिए 3 सबसे मशहूर थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं। तो पहली है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। ये कहती है कि असल में हमारा देखना ही हकीकत को बनाता है। जब तक हम बक्सा नहीं खोलते, बिल्ली की कोई एक स्थिति है ही नहीं। जैसे ही खोला, वो या तो जिंदा हो जाती है या मृत। फिर आती है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। ये तो और भी कमाल है। ये कहती है कि हकीकत कभी एक होती ही नहीं, दोनों ही नतीजे सच होते हैं, बस अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में। मतलब एक दुनिया में बिल्ली जिंदा है और ठीक उसी वक्त एक दूसरी दुनिया में वो मर चुकी है। और आखिर में है हिडन वेरिएबल्स थ्योरी। ये कहती है कि ये सब फालतू बातें हैं, हकीकत पहले से ही तय थी। बिल्ली या तो जिंदा थी या मर चुकी थी, बस हमें पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। क्या आपको पता है कि श्रोडिंगर का असली मकसद क्या था? देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि श्रोडिंगर खुद इस बात पे यकीन नहीं करते थे कि कोई बिल्ली सच में एक ही वक्त पे जिंदा और मरी हुई हो सकती है। असल में उनका ये एक्सपेरिमेंट क्वांटम थ्योरी की मजाक उड़ाने जैसा था, उसकी एक आलोचना थी। वो तो बस ये कहना चाह रहे थे कि देखो, अगर हम क्वांटम दुनिया के इन अजीबोगरीब नियमों को अपनी बड़ी रोजमर्रा की दुनिया पर लगाएंगे तो कितने बेतुके और मजाकिया नतीजे निकलेंगे। तो सवाल उठता है कि आज हम क्या जानते हैं? अच्छा, आज के एक्सपेरिमेंट्स ये तो पक्का कर चुके हैं कि सुपरपोजिशन सच में होता है। ये भी सच है कि क्वांटम सिस्टम्स को नापने पर वो कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन ये कोलैप्स कैसे होता है और क्यों होता है, इसका ठीक ठीक जवाब आज भी किसी के पास नहीं है।
ये अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो इस सबसे हम क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी बात यह है कि हकीकत अपने कोर में पहले से तयशुदा नहीं है। पूरी कुदरत संभावनाओं पर चलती है, पक्की बातों पर नहीं। और ये सोच हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हकीकत खुद ही एक संभावना है, तो क्या हो सकता है कि हमारी अपनी आज़ाद मर्जी, हमारी फ्री विल भी कहीं ना कहीं एक क्वांटम इफेक्ट हो?